राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। जो लोग व्रत रखे हैं उनको मैं बताती हूँ कि एकादशी के दिन पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। अगर आप व्रत रखे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजन किया जाता है। तो मैं सुबह प्रातः उठी हूँ, स्नान वगैरह की करने के बाद जो है सूर्य नारायण भगवान को जल्दी, इसके बाद जो है थोड़ी सा यहाँ तुलसी मैया के यहाँ साफ़ सफाई की, करने के बाद तुलसी को पूजन की, धूप दीप दिखाई और पुष्प चढ़ाई। इसके बाद जो है मैं घर के अंदर जो है पूजन करूँगी। तो तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है। तो जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले ही हम जो है तुलसी पत्र तोड़ के रख लेते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया जो है व्रत रखती हैं और इनका व्रत जो है जल चढ़ाने से, तोड़ने से भंग हो जाता है। तो मैं आ गई अपने घर के मंदिर में। यहाँ आई तो सभी भगवान को मैंने स्नान करवाया, धूप दीप दिखाई। इसके बाद मैं अलग से चौकी लगा के जो है एकादशी पूजन करती हूँ। आप अगर मंदिर में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। मंदिर हमारा थोड़ी छोटा है, भरपूर जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर लगा के चौकी करती हूँ। जब भी आप चौकी लगाएं तो चौकी पे लाल चाहे पीला वस्त्र बिछा लें और बिछाने के बाद जो है इस तरह से आप जो है पूजन कर सकते हैं। तो उसमें सभी भगवान को स्नान करवा देती हूँ। जितने विग्रह हैं हमारे, बस हमारे कान्हा जी रह जाते हैं तो इनको मैं थोड़ी सा, इनमें टाइम लगता है, इनका श्रृंगार करना, कपड़े पहनाना, इत्र लगाना, तो थोड़ी सा इनकी टाइम लगती है, इसलिए मैं इनको रोक देती हूँ। और बाकी सभी भगवान को मैं स्नान करवा के धूप दीप और तिलक लगा के फूल धूप सब कर देती हूँ। इसके बाद इनको करती हूँ। तो अब इनको स्नान करवा लेती हूँ। एकादशी, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से बताया जाता है कि हमारे पूर्व जन्म तक के पाप जो हैं मिट जाती हैं। अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है जो इस एकादशी का व्रत रखता है। आपको उतना पुण्य की प्राप्ति होती है जितना आप कोई तीर्थ करके आते हैं, कोई व्रत करते हैं और कोई महान यज्ञ करते हैं, उतना फल इस एकादशी के व्रत रखने से होता है। तो ये एकादशी का व्रत आप लोग चूक मत जाइएगा। पूजन किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे गौरी गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत। तो इस तरह से जो है मैं थोड़ी सा, एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता है तो चावल का आसन हम नहीं देंगे। फूलों का आसन दे करके हम विष्णु भगवान की प्रतिमा को इस तरह से हम विराजमान करेंगे और फूलों का ही आसन दे के थोड़ी सा इसमें से हम फूल निकाल के जो है गणेश भगवान को भी विराजमान करेंगे। आप चाहें तो काला तिल का आसन दे सकते हैं, लेकिन चावल जो है एकादशी के दिन वर्जित रहता है। तो हम गणेश भगवान को विराजमान कर दिए हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको ज़रूर रखिएगा पूजन में। इस तरह से हम इनको विराजमान कर देते हैं। अब हम जो है धूप दीप दिखाएंगे। दीप को प्रज्वलित करने के बाद ही कोई पूजन किया जाता है। तो एक लोटा हम जल रख लेते हैं और अब हम भगवान को स्नान करवाएंगे। तो एक पुष्प लेकर के, जल का छींटा दे करके इस तरह से हम गणेश भगवान को स्नान करवाएंगे और विष्णु भगवान को स्नान करवाएंगे। अगर आप घर के मंदिर में स्नान करवाए हैं तो आपको स्नान करवाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम स्नान करवा लिए हैं। अब इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। हल्दी का तिलक विष्णु भगवान को बेहद प्रिय होता है। वैसे तो पीला रंग ही विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है। तो हम सभी भगवान को हल्दी का तिलक लगाएंगे। दीप प्रज्वलित किए हैं तो हम दीप का भी पूजन करते हैं। जिस तरह से हम भगवान का पूजन करते हैं, दीप लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इस तरह से हम अपने कान्हा जी को भी तिलक लगाएंगे। इसी तरह से हम रोली का भी तिलक लगाएंगे, जो आप जानते होंगे लाल सिंदूर जिसको कहते हैं, लाल कुमकुम होता है, उसको लगाएंगे। तो सभी भगवान को हम इस तरह से, सिंदूर लाल हो या पीला, गणेश भगवान को अति प्रिय है, सिंदूर लगाया जाता है गणेश भगवान को। आप पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं, लाल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम गणेश भगवान को भी जो है तिलक करेंगे। पूजन में बहुत ही आसानी रहती है, बहुत ही आसान तरीका है भगवान का पूजन करना, सिर्फ भाव होना चाहिए।
तो गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ती है, दूर्वा चढ़ा दिए हैं और ये पुष्प है। वैसे तो अड़हुल का पुष्प जो है गणेश भगवान को बेहद प्रिय है, लेकिन अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो गेंदे का फूल तो हमेशा अवेलेबल रहता है। हमारे यहाँ तो आते हैं फूल वाले भैया, मैं उनसे ही ले लेती हूँ। और अब देखिए हम जो है पुष्प भगवान को चढ़ाएंगे। पूजा में पुष्प का विशेष महत्व होता है। अगर आप पुष्प नहीं चढ़ाते हैं तो आपका पूजन जो है कभी पूरा नहीं दिखता है। आप देखिएगा कि अगर आप पूजन करते हैं, पुष्प नहीं है पूजन में, तो आपका जो है पूजन अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसलिए पुष्प का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो पूजन में हमें अति आवश्यक होती हैं, जैसे भगवान के भोग के लिए फल हुआ, जल हुआ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो इत्र रूपी कलावा हम इत्र लगा के भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। अब हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पूजन में हुई कमियों को दक्षिणा जो है पूर्ण करता है। तो दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। भगवान के भोग में जो है विष्णु भगवान को खीर बेहद प्रिय है, जैसे मखाने की खीर हुई, और आप जो है ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह टाइम नहीं था, मैं बनाई नहीं हूँ, तो मैं सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए वैसे, तो मैं दही का भोग लगा रही हूँ। शाम के समय जो है खीर बना के तो हम इनको भोग लगाएंगे। तो आप अगर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप दही का भोग लगाएं, आपके पास अगर जैसे ड्राई फ्रूट है, कुछ भी है, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। ऋतु के अनुसार, जैसे मान लीजिए फल है, वैसे केला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जो है कोई फल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ जो है विष्णु भगवान को बेहद ज़रूरी होता है चढ़ाना, तो आप जनेऊ जो है ज़रूर चढ़ाइएगा। गणेश भगवान को अगर आपके पास है तो आप उनको भी चढ़ाइएगा, क्योंकि गणेश भगवान को भी जनेऊ चढ़ता है। तो इस तरह से हम जो है, अगर आपके पास एकादशी की किताब है तो इस एकादशी के व्रत में किताब का भी पूजन किया जाता है। हल्दी से, कुमकुम से धूप दीप दिखा करके किताब का पूजन करना चाहिए। अब इसके बाद हम धूप धुनी लगाएंगे। तो धूप धुनी में आम की लकड़ी आपको अगर मिलती है ऐसे तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में किसी किराना स्टोर पे आप जाएंगे तो वहाँ जो है पैकेट का मिल जाती है। मैं किराने की दुकान से ही मंगाती हूँ, एक पैकेट मंगा लेते हैं तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलता है। इस तरह से छोटे छोटे इसको सुखा के और छोटे छोटे टुकड़े करके आप जो है धूप धुनी घर में लगा सकते हैं। तो नहीं ज़्यादा है तो थोड़ी सा इसमें कपूर डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, थोड़ी सा मीठा घी डाल के जो है आप इसको धूप धुनी दिखा सकते हैं। पूजन में हवन का विशेष महत्व होता है। हवन बहुत ज़रूरी रहता है करना। जिस तरह से हम पूजन करते हैं तो हवन के बिना हमारा पूजन जो है अधूरा रहता है, इसलिए हवन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस छोटी छोटी बातों को अगर करेंगे तो पूजन बहुत आसानी तरीक़ा से घर में विष्णु भगवान का कर सकते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, जिन लोगों को नहीं जानकारी होती है, उनको ये छोटी छोटी जानकारी जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हम जो है धूप धुनी लगाएंगे। धूप धुनी लगाने के बाद ही हम जो है व्रत का प्रारंभ करेंगे। जब भी आप व्रत रखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद आप स्वच्छ और साफ कपड़े पहन के तभी पूजन करें। और भगवान को जिस तरह से आसन आप लगाए हैं, इसके बाद हम जो है अपने भी आसन लगा के बैठ जाएंगे। अब बिना आसन का हमें पूजा नहीं करना चाहिए। और जब भी आप पूजन करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कपड़ा हम पहने हैं तो किस कलर का होना चाहिए। वैसे तो विष्णु भगवान को पीला कलर बेहद प्रिय है, लेकिन जब भी आप महिलाएं पूजन करती हैं तो लाल, पीला, हरा, ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े पहन के हमें जो है पूजन करना चाहिए। तो पूजन का जब हम व्रत रखें हैं तो एक फूल लेके हाथ में थोड़ी सा जल डाल के हम संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी का व्रत रखी हूँ, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखी हूँ, आप मेरे व्रत को जो है पूर्ण करिएगा। इतनी हमें सामर्थ्य दीजिएगा कि मैं आपका व्रत पूर्ण करने में सक्षम रहूं। इस तरह से कह के आप जल को नीचे गिरा दीजिएगा और पुष्प जो है भगवान के सामने रख दीजिएगा। आप जो है जब यह संकल्प लेके व्रत रखेंगे तभी आपका व्रत जो है पूर्ण होता है। इसके बाद आप कहानी कहिए और कहानी कहने के बाद आप जो है आरती करके पूजन करिए। तो इस तरह से आप जो है एकादशी का व्रत रखें और पूजन करें। बहुत ही पुनीत और बहुत ही फलदायी रहता है। हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह एकादशी का व्रत है।
श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी के साथ में उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, मन बहुत शांत रहता है। अगर मान लीजिए आपके मन थोड़ी सा चंचल हो, ज़रा सा घबराहट हो या कुछ भी ऐसे डिप्रेशन वगैरह होते हैं, आप करके देखिएगा कि एकादशी का व्रत रखने से मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो इस एकादशी वैसे ठाकुर जी की सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। उनकी असीम कृपा होती है, वही मनुष्य जो है उनकी सेवा करता है। तो सब प्रभु की देन होती है। अगर वो चाहते हैं तो हम जो नहीं करना चाहिए वो भी वो करवा सकते हैं। इतनी उनके अंदर सामर्थ्य रहती है। हमारे अंदर कहाँ इतनी सामर्थ्य है कि हम जो इतना कर सकते हैं, लेकिन वो खुद करवाते हैं। तो भाव होना चाहिए। और ये देखिए, भोग लगाते समय जो है तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि भगवान को बिन तुलसी पत्र का भोग जो है भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आप चाहें तो गणेश भगवान को अलग से भोग लगा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो तुलसी दल डाल के, तुलसी दल गणेश भगवान को जो है भोग में नहीं लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो पूजन इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पूजन हुआ। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल गौरी गोपाल पे पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी रिलेटेड पूजा के, तीज त्यौहार के, व्रत के निमित्त जो भी मैं वीडियो डालती हूँ इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए हम भी आरती कर लेते हैं। आरती में आप जो है विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, गणेश भगवान की प्रथम में गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो आप गणेश भगवान का स्मरण कर लें, इसके बाद जो है विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। अगर आप किताब लेंगे तो किताब में आरती सहित कहानी दी रहती है। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप जो है किसी मार्केट में मिल जाती है, किसी दुकान पे, पुस्तक भंडार पे आपको मिल जाए। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।